शिवानी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन अनु खिड़की के बाहर देख रही थी। अनु, बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया है? मैडम जी वो तुम्हें कुछ नहीं पता। पता होगा भी कैसे? तुम्हारा ध्यान तो हरियाली देखने में लगा हुआ है। अनु, तुम पिछली बार 5वीं कक्षा में फेल हो गई थी, इस बार भी फेल होने का इरादा है क्या? तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? सॉरी मैडम, अब से मैं पढ़ने में मन लगाऊंगी। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें पढ़ाई के समय इधर उधर करते देखा ना तो पनिशमेंट दूंगी। ठीक है मैडम। अनु को डांटने के बाद शिवानी फिर से बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन अनु पर शिवानी की डांट का कोई असर नहीं हुआ। अनु फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। यार, खेलने का कितना मन हो रहा है, जल्दी से लंच ब्रेक हो जाए, आज तो खूब खेलूंगी। अनु इसी तरह रोज पढ़ाई से जी चुराती, ना तो वो कभी अपना होमवर्क पूरा करती और ना ही क्लास में किसी सवाल का जवाब देती। अनु, तुम्हारी होमवर्क की कॉपी कहाँ है? मैडम जी, मेरी होमवर्क की कॉपी चोरी हो गई है। ओहो, नया बहाना। बहाना नहीं मैडम जी, मेरी कॉपी सच में चोरी हो गई है। किसने चुराई है तुम्हारी कॉपी? आप सभी बच्चों का बैग चेक कीजिए, जिसने चुराई होगी उसी के बैग में होगी। आज तो मैंने पूरा होमवर्क किया था। सबसे पहले मैं तुम्हारा बैग चेक करूंगी। नहीं मैडम जी, भला मैं अपनी कॉपी क्यों चुराऊंगी? लाओ अपना बैग दो। शिवानी ने अनु से उसका बैग लिया और उसे चेक करने लगी। अनु के बैग में उसकी होमवर्क की कॉपी थी। ये क्या है? अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो, तुमने होमवर्क भी नहीं किया है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ, जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। अनु क्लासरूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और मन ही मन खुश होती है। चलो, कम से कम पढ़ने से तो बच गई। अनु क्लास के बाहर खड़ी थी, तभी उसे दीवार पर एक छिपकली नजर आई। मुझे पता है अनु कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तुम हमेशा खेलना चाहती हो। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई छिपकली हूँ, मैं तुम्हें भी छिपकली बना सकती हूँ। मुझे छिपकली बनाकर क्या होगा? तुम जब चाहे छिपकली बनकर क्लास के बाहर निकल जाना और खूब खेलना। ठीक है, मुझे छिपकली बना दो। शिवानी मैडम मुझे बहुत डांटती हैं। जब मैं उनके सामने छिपकली बन जाऊंगी तो वो मुझे डर के मारे कुछ बोलेंगी ही नहीं। ठीक है। उस छिपकली ने अनु को एक जादुई शक्ति प्रदान की। इस शक्ति से तुम जब चाहे छिपकली बन सकती हो और जब चाहे वापस लड़की बन सकती हो। थैंक यू छिपकली, आज से हम तुम दोनों दोस्त हैं। छिपकली वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद लंच ब्रेक हो जाता है। शिवानी मैडम क्लास के बाहर आती हैं और उनसे कहती हैं, अनु, लंच के बाद तुम क्लास के अंदर आ सकती हो, लेकिन तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। लंच ब्रेक में तुम खेलने नहीं जाओगी, बल्कि क्लासरूम में बैठकर अपना होमवर्क पूरा करोगी। मैं तुम्हारा होमवर्क लंच ब्रेक के बाद चेक करूंगी। ठीक है मैडम। अनु क्लासरूम के अंदर जाती है और लंच करने लगती है। लंच करने के बाद वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। अनु, तुम्हें शिवानी मैडम ने होमवर्क पूरा करने के लिए कहा है ना, तू अपना होमवर्क क्यों नहीं करती? अगर तू होमवर्क नहीं करेगी तो शिवानी मैडम तुझे फिर पनिशमेंट देंगी। अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा, शिवानी मैडम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो ये सब छोड़, चल खेलते हैं। अनु खेलने लगती है। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। शिवानी मैडम भी क्लास में आने वाली थी। मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं और शिवानी मैडम भी आने वाली हैं। वो फिर मुझे सजा देंगी। ऐसा करती हूँ, छिपकली बन जाती हूँ और खिड़की के बाहर निकल जाऊंगी। अनु ने जादुई छिपकली की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक छिपकली बन गई। अनु को छिपकली बनता देखकर क्लास के सभी बच्चे बुरी तरह से डर गए और क्लासरूम छोड़कर भागने लगे। इधर छिपकली बनी अनु सबको देखकर हंस रही थी। सब कैसे भाग रहे हैं, सब मुझसे डर रहे हैं। हंसते हुए अनु रेंगते हुए खिड़की से बाहर चली जाती है। जब शिवानी मैडम क्लास में आई तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चे क्लास के बाहर खड़े थे। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? सब क्लासरूम में आओ। अनु कहाँ है? मैडम जी, अनु तो छिपकली बन गई है, वो खिड़की के बाहर है। क्या, मुझसे मजाक कर रहे हो? पढ़ाई नहीं करने के 100 बहाने हैं तुम लोग के पास। नहीं मैडम, हम बहाना नहीं बना रहे हैं। अनु सच में छिपकली बन गई है। आपको यकीन नहीं होता तो बाहर गार्डन में जाकर देखिए, अनु वही होगी। शिवानी मैडम बाहर गार्डन में जाती हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि अनु लड़की के रूप में थी और गार्डन में तितलियां पकड़ रही थी। अनु, तुम यहाँ तितलियां पकड़ रही हो? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो बोलो, मैं कल ही तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगी। अनु ने शिवानी की तरफ देखा और हंसने लगी। मैडम जी, अब आप कुछ नहीं कर सकती हैं। इतना कहकर अनु फौरन छिपकली बन गई। अनु को अपने सामने छिपकली बनता देखकर शिवानी मैडम डर के मारे चीखने लगी और क्लासरूम के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। बच्चों, तुम लोग ठीक कह रहे थे, अनु एक छिपकली है। ये बात हमें प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। हाँ मैडम, ये बात हमें प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। शिवानी और क्लास के सभी बच्चे प्रिंसिपल मैडम को ये बात बताने उनके ऑफिस की तरफ जाने लगे। तभी अनु ने सामने आकर उन लोगों का रास्ता रोक लिया। शिवानी मैडम, अगर आपने प्रिंसिपल मैडम को कुछ भी बताया तो मैं इन सभी बच्चों को भी छिपकली बना दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं प्रिंसिपल मैडम को कुछ नहीं बताऊंगी।
शिवानी और बच्चे प्रिंसिपल मैडम को अनु की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इधर अनु की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो कभी क्लास अटेंड नहीं करती और छिपकली बनकर क्लासरूम से बाहर निकल जाती। वो गार्डन में जाकर सारा दिन खेलती रहती। ऐसा ही चलता रहा तो अनु इस बार भी फेल हो जाएगी। मुझे इसके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ करना होगा। मैं अनु के पेरेंट्स को फोन करके सारी बात बताऊंगी। शिवानी दूसरे दिन अनु के पिता विक्रम को फोन करती है। यस शिवानी मैडम, बोली क्या बात है? अनु ठीक से पढ़ाई तो कर रही है ना? जी वो आपको कुछ बात बतानी है। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? दरअसल अनु एक छिपकली है। मैं जब भी उसे पढ़ाने की कोशिश करती हूँ वो छिपकली बन जाती है और क्लास के दूसरे बच्चों को भी छिपकली बना देने की धमकी देती है। क्या भला मेरी बेटी छिपकली कैसे बन सकती है? आप उसे पढ़ा नहीं पा रही हैं तो उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगी? आप अपनी मनगढ़ंत बातें किसी और को सुनाइए। अगर आपने दोबारा मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात की तो मैं प्रिंसिपल से आपकी शिकायत करूंगा। विक्रम ने शिवानी की बातों पर भरोसा नहीं किया। करते भी कैसे? भला एक बच्ची छिपकली कैसे बन सकती है? ये बात कभी कोई सोच ही नहीं सकता। शिवानी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी क्योंकि अनु की शरारतें बढ़ती जा रही थी। अनु ने अब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी। वो हमेशा छिपकली बनकर गार्डन में भाग जाती और खूब खेलती। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत गए और परीक्षा का समय भी नजदीक आ गया। ओफो, परसों से फाइनल परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और मैंने पढ़ाई नहीं की। इस बार भी मैं फेल हो गई तो? अनु अपनी परेशानी लेकर शिवानी के पास गई, लेकिन उसे देखते ही शिवानी डर के मारे भाग जाती। शिवानी मैडम तो मुझसे डरने लगी हैं। दूसरे बच्चों से कहती हूँ कि वो पढ़ाई में मेरी मदद करे। अनु दूसरे बच्चों के पास जाती है और कहती है कि पढ़ाई में उसकी मदद करें, लेकिन क्लास के दूसरे बच्चे भी अनु को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, उस छिपकली के पास जाती हूँ, शायद वो अपने जादू से मेरी मदद कर सके। अनु स्कूल में उस जादुई छिपकली को ढूंढने लगती है जिसने उसे छिपकली बनने की जादुई शक्ति दी थी। बोलो अनु, क्या बात है? मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, छिपकली बनकर क्लासरूम से भाग जाती थी। अब परीक्षा होने वाली है, ना तो शिवानी मैडम मेरी मदद करने को तैयार हैं और ना दूसरे बच्चे। सब मुझसे डरने लगे हैं। मैं फिर से 5वीं क्लास में फेल हो जाऊंगी। अब तुम ही मेरी मदद करो। अनु, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे जादू का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस किसी को भी छिपकली बनने की शक्ति दे सकती हूँ, लेकिन तुम अपने जादू का इस्तेमाल करके शिवानी मैडम को काबू में कर सकती हो। लेकिन शिवानी मैडम तो मुझे दूर से देखकर ही भाग जाती हैं। ठीक है, तुम जाओ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। परीक्षा में सिर्फ एक दिन बचा था। एक दिन में अनु परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाई। जैसे तैसे उसने परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया, अनु कहाँ है? मैडम, मैं यहाँ हूँ। अरे, तुम छिपकली नहीं बनी? सॉरी मैडम। ये लो अपनी मार्कशीट। पिछली बार की तरह तुम इस बार भी फेल हो। अनु अपनी मार्कशीट लेकर घर जाती है। अरे अनु बेटा, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, तुम इस बार जरूर पास हुई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अनु फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है अनु, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? पापा मैं इस बार भी फेल हो गई। क्या इस बार भी तुम्हारी शिवानी मैडम ने तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया? पापा, इसमें शिवानी मैडम की कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? अनु ने विक्रम को सब सच सच बता दिया कि कैसे वो छिपकली बनकर क्लास से बाहर भाग जाती थी। इधर अनु के फेल होने की खबर प्रिंसिपल को भी मिल जाती है। प्रिंसिपल शिवानी को अपने ऑफिस में बुलाकर डांटने लगती है। शिवानी, तुमसे एक बच्ची नहीं पढ़ाई जा रही है। अभी उसके पेरेंट्स आते ही होंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। तभी अनु अपने माता पिता के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस आती है। प्रिंसिपल मैडम, शिवानी मैडम को कुछ मत बोलिए, ये सब मेरी गलती है। जी मैडम, अनु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। विक्रम ने प्रिंसिपल को सारी बात बता दी। प्रिंसिपल मैडम, शिवानी मैडम, पापा और मम्मी, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी गलतियों के कारण दूसरी बार फेल हुई हूँ। मैं वादा करती हूँ अब कभी छिपकली नहीं बनूंगी और पढ़ाई में पूरा मन लगाऊंगी। सबने अनु को माफ कर दिया। उसके बाद अनु फिर कभी छिपकली नहीं बनी और खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। अगले साल अनु ने 5वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की